हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीन। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया था। आज हम इस वीडियो में बचे हुए अगले 2 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो वहां पर जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आपको क्या करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करना है। किसके लिए? टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 वेयर m इज सम इंटीजर। क्या है यहाँ पर, आपको क्या करना है, आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करते हुए आपको ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी हो वो पॉजिटिव इंटीजर, उसका जो स्केल होता है ना वो या तो 3m की फॉर्म में होता है या 3m+1 की फॉर्म में होता है। वहां पर m जो है वो इंटीजर है। ठीक है, तो ये हम सोल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो हमें शो करना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर उस पॉजिटिव इंटीजर का तब निकालेंगे जब हमें पहले वो पॉजिटिव इंटीजर पता होगा क्या है। तो पहले हम पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे यानी कंसीडर करेंगे, अज्यूम करेंगे, फिर हम उसका स्क्वायर निकालेंगे। ऐसे सीधा हम स्क्वायर थोड़ी ना निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, उस पॉजिटिव इंटीजर को अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो आपकी जो ये बुक है एनसीईआरटी की, इस क्वेश्चन के अंदर उसमें हिंट भी दे रखी है इसके सॉल्यूशन के लिए। उसमें उन्होंने उस नंबर को जो है x मान रखा है और फिर उसे सोल्व करने के लिए कह रखा है। ठीक है, तो आप जरूरी नहीं कि आप x माने, आप कोई और अदर अल्फाबेट या कोई और भी मान सकते हैं, लेकिन हम जो है यहाँ पर x मान लेते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब x अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ये मान लिया हमने। अब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। इन्होंने कह दिया कि उसका यूज करना है, तो उसमें हम देखो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, a = bq + r। अब हमारे पास जो a है ना, a हम क्या मानते थे उसमें, जो हमें प्रूव करना होता था, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर, इवन इंटीजर, जो भी हमें प्रूव करना होता था, तो उसकी जगह पर तो अब की बार हमने क्या मान लिया है, a की जगह पर तो x मान लिया है। तो a की वैल्यू तो क्या आ गई, इसमें x आ गई। आगे आता था bq + r, तो b की जगह क्या मानेंगे, मैंने बताया था जो ये वहां पर q होता था, यहाँ पर उसकी जगह बस m है। कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पर q होता था a = bq + r, वही तो है, a = bq + r। यहाँ पर b ये हो गया, q ये हो गया, r ये हो गया। यहाँ पर b q r है वो 0 है। ठीक है, तो वही मैंने बताया था, उसमें q के साथ वाला मानते थे, अब की बार जो m के साथ है वो भी मान लेंगे। b मान लिया हमने 3, और r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू अगर b है वो 3 है, तो पहले हमने मान लिया। तो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x है a क्या होता है bq + r, तो b है 3, q की जगह पर है, हम अभी तो q ही मानेंगे, m बाद में लाएंगे हम। ठीक है, अभी तो हम q ही मानेंगे, x = 3q + r। अब यहाँ पर r क्या होगा, r मैंने बताया था r होता है 0 से लेकर b तक। r क्या होता है, 0 से लेकर b तक होता है, जिसमें 0 तो इंक्लूड होता है लेकिन b उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। मतलब उसकी वैल्यू जो होंगी, r की पॉसिबल वैल्यूज 0 और b के बीच के सारे नंबर, और 0 भी उनमें इंक्लूड होगा, लेकिन b नहीं लेना उनमें। देखो 0 के साथ वाले में तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है लेस देन के साथ, लेकिन इसमें नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, r की वैल्यू 0 से b क्या है 3 है, तो r की क्या क्या वैल्यू हो सकती है 0 1 2। तो दिस इंप्लाइज दैट r की वैल्यू जो हो सकती है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इज इक्वल टू, वो कौन कौन सी हो सकती हैं, 0 1 2। ठीक है, ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, r कैन बी 0 1 2, r कैन बी लिख सकते हैं आप, r कैन बी, या पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास x a है वो x हो गया, 3q + r, r भी निकाल लिया। तो इसके लिए सो x कैन बी, x चेक क्या हो सकता है 3q + r, r एक बार हमने 0 ले लिया तो 3q, फिर 3q + 1 एंड और 3q +
2, ये r की वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन हमें तो क्या प्रूव करना है? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसमें केस बनाएंगे 3। ठीक है, क्योंकि x की कितनी वैल्यूज आ गई? 3 वैल्यूज आ गई, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। हमें इसका स्क्वायर प्रूव करना है, तो इसके 3 केस बनेंगे, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए। ठीक है, तो वो कैसे बनेंगे देखिए ध्यान से। केस वन में क्या लेंगे हम? x इज इक्वल टू 3q लेंगे। x इज इक्वल टू हमने 3q ले लिया, हमें इसका स्क्वायर प्रूव करना है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अब x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर 9, सॉरी q स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया? 9q स्क्वायर। x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9q स्क्वायर। लेकिन हमें तो ये 3 की फॉर्म में देना है। ये यहां पर रिजल्ट की तरफ ध्यान रखो, आप क्वेश्चन करते हो हमें 3 की फॉर्म में लाना है, तो यहां पर 3 नहीं है, 3 बनाओ इस 9 को। कैसे बनाएंगे? इसको फैक्टराइज कर देंगे। कैसे? इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर क्या बच जाएगा? 3q स्क्वायर। 3 into 3 9 q स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। 3 इसमें से बाहर निकाल लिया मैंने, तो अंदर क्या बच गया? 3q स्क्वायर बच गया। अब ये 3q स्क्वायर है और 3 है, 3 के साथ क्या होना चाहिए? m होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो ये है, तो इसको m मान लो। ठीक है, तो और x स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। यहां पर m क्या है? वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। जो फॉर्म बनानी है उस फॉर्म में बना दो। 3 था 3, बाकी बचे हुए m मान लो। m क्या है? 3q स्क्वायर। ये 3q स्क्वायर हमने क्या मान लिया? m मान लिया। ये जो है ये m मान लिया, तो 3m हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, ठीक है। केस 1। अब केस 2। अब दूसरी में क्या है? x की वैल्यू एक और 3q प्लस 1। ठीक है, तो 3q प्लस 1 आई थी। अब वही स्क्वायर करना है हमें, क्योंकि हमें तो स्क्वायर प्रूव करना है, तो फिर से स्क्वायर कर देंगे हम। तो 3q इधर भी स्क्वायर होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, 3q प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर खोलो। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये a है, ये b है, तो a का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर क्या होता है? 9q स्क्वायर प्लस 2ab पहले लिख दो, या 1 पहले लिख दो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 1 हमें लास्ट में रखना है इसमें। क्यों? क्योंकि ये 1 प्लस 1 है, ये लाना है लास्ट में, इस फॉर्म में बन जाए ताकि, इसलिए हम b का स्क्वायर है 1 को लास्ट में लिख देंगे। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम 2ab वाली फॉर्म लिख देते हैं। 2ab यानी 2a into ये मतलब 3q और b है 1, तो 2 into 3q into 1, तो 2 into 3q 6q और into 1 6q, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस में 1 का स्क्वायर 1। अब देखना ध्यान से, ना तो हमारे पास 3 आया है कहीं पर और m का तो जिक्र ही नहीं है, प्लस 1 तो आ गया, तो यानी इसमें हमने इसको क्या बनाना है? 3m बनाना है, क्योंकि प्लस 1 तो प्लस 1 रह गया, इसको इधर वाले को हमने क्या बनाना है? 3m बनाना है। तभी तो ये स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 3m प्लस 1 की फॉर्म में आएगा। 3m की फॉर्म में भी आ सकता था, लेकिन अब की बार 1 आ गया तो ये 3m प्लस 1 की फॉर्म में आएगा। इसने क्या रखा है? या तो इस फॉर्म में आए या इस फॉर्म में आए, इनमें से किसी एक फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, वो क्या? कोई भी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल लो पहली दो टर्म्स में से, तो यहां पर कितना बच गया? 3q स्क्वायर और प्लस में यहां पर कितना बच गया? 2, क्योंकि 6 में से 3 गया 2, q एज की बच गया, प्लस में 1। अब ध्यान देना जरा, ये जो 3 into 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ये जो है इसको हम m मान ले, तो इसको m मान ले तो क्या हो जाएगा? मैं यहां पर लिख रहा हूं, आपको नीचे दिखाई नहीं देगा। तो यहां से x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर इसको हमने m मान लिया तो 3, इसको हमने m मान लिया प्लस 1, हमें तो फॉर्म बनानी है। ठीक है, वेयर m इज इक्वल टू, जो m मानना है वो लिख दो, 3q स्क्वायर प्लस 2q। दो केस हो गए, अब एक केस और बचा, उसको सोल्व कर दो। देखो 3m प्लस 1 और 3m दोनों केस में भी तो यही वैल्यूज आई हैं, ठीक चल रहा है। एक केस और बचना है, उसमें भी इन दोनों में से एक वैल्यूज आनी चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। क्योंकि कोई भी फॉर्म हो, कोई भी जो ओड इंटीजर है वो इन 3 फॉर्म में हो सकता है, और उसका स्क्वायर है वो इन 2 फॉर्म में आ रहा है, तीनों केस में, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाएगा। अब हम केस थर्ड करेंगे। केस थर्ड में क्या बच गया? अब x इज इक्वल टू
3q + 2। अब उसको आप साथ साथ सोल्व करके देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब तो आप कर सकते हैं। अब हमारे पास केस नंबर 3 आ जाएगा। उसके अंदर क्या है, हमारे पास x है, वो क्या है 3q + 2 है। तो x स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा 3q + 2 का स्क्वायर। x स्क्वायर क्या आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, तो यानी ये आ जाएगा 9q स्क्वायर + 2ab, तो 2 × 3 6 × 2 12q और प्लस में b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4। अब हम क्या करेंगे, हमें देखना ध्यान से, 4 तो इसी किसी फॉर्म में है ही नहीं, तो 4 तो हमें रखना ही नहीं है। हाँ 1 है, 0 तो या फिर 0 है, 0 तो 4 का कैसे बनाए भाई, ये बना सकते हैं 1 बना सकते हैं। कैसे, इसको हम 3 + 1 लिख देंगे। 4 को 3 + 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले स्टेप में लिखना है, मैंने तो यहीं पर रफ करके लिख दिया, आपको अगले स्टेप में लिखना है 4 की जगह पर 3 + 1। अब 3 + 1 लिख दिया, इन तीनों में तो क्या निकालेंगे 3 कॉमन निकालेंगे, +1 तो हमें आगे में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लाना ही है, तो ये तो अलग रहेगा। इनमें 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 3q² प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 4q प्लस 3 में से 3 कॉमन जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस में ये 1। अब ये m मान लो, तो x² की वैल्यू क्या आ गई 3m + 1, यहाँ पर भी आ गई ना। तो तीनों केसेस में क्या है, x की वैल्यू क्या आ रही है 3m और 3m + 1 में से ही आ रही है। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। हेंस एवरी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3m और 3m + 1। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, इसमें बिल्कुल सिंपल था। बस इसमें थोड़ा ये स्केयर आ गया, बाकी जो हमने पहले जो क्वेश्चंस किए थे उन्हीं की तरह है ये, वही हमने बस अगली बार उसका स्केयर कर दिया और थोड़ा एक कॉमन वगैरह लेना था, इसलिए ये स्टेप से ज्यादा बढ़ गए, वरना उन्हीं की तरह। क्या किया हमने पहले, कोई भी स्केयर मानने से पहले हमने पहले वो पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर किया x, फिर उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से 3q + r लिखा, फिर r की वैल्यूज के लिए 3 केस बन गए, 3q + 0, 3q + 1, 3q + 2, 3 केस बन गए। उन 3 केस आने के बाद हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर निकालना था, तो तीनों केस के लिए हमने x² की वैल्यू निकाल दी और इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से हो जाएगा, 3m और 3m + 1 की फॉर्म में हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन और है, फिर ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस एक्सरसाइज जो है आपको सोल्व करके देखना है, इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ही है, उन पर बेस्ड ही क्वेश्चंस है सारे। ठीक है, स्टार्टिंग में HCF के क्वेश्चंस हैं। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, बस उसमें स्क्वायर की जगह पर क्या कर दिया है, क्यूब कर दिया है। हमें प्रूव करना है कि शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होना चाहिए, वो होना चाहिए 9m + 1 और 9m + 8। इन तीनों फॉर्म में से एक फॉर्म में होना चाहिए, इनमें से तो एक में क्या होना चाहिए, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, वही है m जो है यहाँ पर कोई भी इंटीजर है। ठीक है, तो ये है, पिछले क्वेश्चंस में हमने किया था वैसे ही इसको करना है, बस स्क्वायर की जगह क्यूब आ जाएगा। पहले हम क्या करेंगे भाई, लेट x बी एनी, अब तो ये क्वेश्चन आप साथ साथ करें सोल्व, x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, x क्या है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, देन यूजिंग या फिर यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वही है सेम, आपको कर सकते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 3q प्लस, अब ध्यान देना x की वैल्यू जो होती है ना वो 3q + r आ गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि x कोई भी पॉजिटिव जो x भी यानी पॉजिटिव इंटीजर, उसको हम 3q + r के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कहेंगे कि भाई इसमें 9 था, मैंने 9 क्यों नहीं मानना, मैं इसमें 9 भी मान सकता हूं, आपका क्वेश्चन 9 से भी बिल्कुल ठीक आ जाएगा, b की वैल्यू मैं यहां पर 9 भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक आंसर आएगा। लेकिन सोचो 9 लेने से r की कितनी वैल्यूज आएंगी, 8 वैल्यू, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यूज के लिए हमारे पास 8 केस बनेंगे और उन 8 केसों के लिए हमने उनकी क्यूब की वैल्यू निकालनी होगी, तो कितना लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन।
तो हमें इतना लेंथी नहीं बनाना है क्वेश्चन को, इसलिए हम b की जगह यहाँ पर 9 की जगह पर, हालांकि भले ही यहाँ पर m के साथ 9 हो, लेकिन हमें 9 की जगह पर इसका कोई फैक्टर ले लेना है। हमने 3 ले लिया और 3 से भी क्वेश्चन अच्छी तरह से सोल्व हो जाएगा, अच्छी तरह से। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो गया। आपको 3 ही लेना है, 9 नहीं लेना है, 9 से तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। फिर वही है, r की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? 3, 0, 1 और 2। तो वेयर r जो है वो क्या होगा? 0, r कैन बी 0, 1 और 2। ठीक है, अब देखो तो x कैन बी, x की क्या वैल्यू हो सकती है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x भी लिख सकते हैं 3q प्लस 1। वही x तो सेम ही है, पिछले क्वेश्चन में जब की बार x तो सेम है, उसमें स्क्वायर निकाला तब की बार क्यूब निकाला है, क्योंकि x तो वही है ना, पॉजिटिव इंटीजर मानना हमने वही है। तो x कैन बी 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। इतना हो गया। अब हमें इसका क्यूब निकालना है, तो क्यूब कैसे निकालेंगे? देखिए, वैसे ही अब की बार 3 केस बढ़ जाएंगे, x की 3 वैल्यूज के लिए 3 केस बढ़ेंगे। तो देखिए ध्यान से, केस नंबर 1, केस 1 में क्या होगा? x इज इक्वल टू 3q। क्यूब प्रूव करना, आपकी बार हमने क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्यूब प्रूव करना तो क्या करना? हमें क्यूब करना पड़ेगा, किसका? पॉजिटिव इंटीजर जो हमने x माना है उसका। इधर भी क्यूब होगा। आप डरिए मत, ये सिंपल वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा है अलग है इसमें। x क्यूब इज इक्वल टू 9, सॉरी 3 का क्यूब क्या होगा? 27 होगा, और इनटू में क्यूब। ठीक है, अब हमें तो क्या प्रूव करना है? 9m प्लस, ये रिजल्ट ध्यान रखो, जो फॉर्म में लाने हमने। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस में तो कुछ आएगा नहीं, सिंपल वही है, क्योंकि r की वैल्यू 0 है, सीधा 9m की फॉर्म में आएगा ये। ठीक है, 9m की फॉर्म में आएगा तो 9 बनाना पड़ेगा, तीनों फॉर्म में 9 तो कॉमन लेना ही पड़ेगा, 9 आगे रखना ही है, क्योंकि 9 तो लाना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम? 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बच गया? 3q बच गया, इसको हम m मान लेंगे, तो x क्यूब इज इक्वल टू 9m आ गया, वेयर m इज इक्वल टू, जो m माना था ये, इसको बता देंगे m इज इक्वल टू 3q क्यूब। तो इसी प्रकार से हमारे पास जो क्यूब है वो एनी पॉजिटिव इंटीजर वो 9m की फॉर्म में आ गया। अभी तो 2 केस और राउंड में देखो कौन से फॉर्म में आता है इनमें से। ठीक है, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या लेना है? x इज इक्वल टू 3q प्लस 1। केस नंबर 2 में x क्या लेना है? 3q प्लस 1। वही x क्यूब कर दो दोनों तरफ। अब आपको खुद करना चाहिए सॉल्व क्वेश्चन ये, क्योंकि अब तो बिल्कुल सिंपल, कुछ बचा ही नहीं। अब यहाँ पर है a प्लस बी की होल क्यूब, खोल दो इसे। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। क्या होता है? a प्लस b का होल क्यूब पता होना चाहिए, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इसको हम खोल देते हैं तो कई जगह पर ये भी याद करवा दिया जाता है, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये इसी को भीतर जब इसकी मल्टीप्लाई करवाए तभी ये आया है। ठीक है, तो आप ये जो होता है a प्लस b का होल क्यूब, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर लगाओ ये फॉर्मूला, a का क्यूब 3 का क्यूब वही 27q क्यूब प्लस में b का क्यूब जो है यानी 1 का क्यूब 1 वो लास्ट में रखेंगे, क्योंकि मैं 9m प्लस 1 की फॉर्मूला नहीं है तो हम इसे इसको बाद में रख लेंगे। पहले हम 3ab इंटू a प्लस b वाले टर्म खोल देते हैं, तो a का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, तो 3 इंटू a इंटू b यानी 1 मल्टीप्लाई में तो 1 ही, वो तो वही रहेगा, इंटू में a प्लस b यानी 3q प्लस 1 और प्लस में b का क्यूब यानी 1 का क्यूब 1। तो x क्यूब क्या आ गया? 27q क्यूब प्लस 3 इंटू 3 9q प्लस 1। x क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 9q की 3q के साथ अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? 27q स्क्वायर और प्लस में 9q की 1 के साथ करवाएंगे 9q, क्योंकि इसके साथ भी इसके साथ भी, और प्लस में 1 है ही, अलग है ही लास्ट में। ठीक है, x की क्यूब। अब देखो 1 है, इधर हमने 9m लाना पड़ेगा क्योंकि 9 आगे आना ही आगे चाहिए, तो 9 कॉमन निकाल लो। यहाँ पर बच गया 3q क्यूब प्लस यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3q और प्लस सॉरी 9 कॉमन लगा तो q ही बचेगा। ठीक है, प्लस में 1। अब ये 9 भी है प्लस में 1 है, m नहीं है तो इसको m मान लो, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, ये m मान लिया। तो दिस इंप्लाइज दैट
एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 वेर m बता दो m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉरी इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं, केस 3। वहां पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताना, 3q प्लस 2। तो अब इसके लिए आप खुद सोल्व करके देखो, मेरे से पहले सोल्व करना है आपको, तभी आप अच्छे प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस की। 3q प्लस 2 फटाफट करवाएंगे। अब x क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आपके पास फिर से क्यूब करना है। x क्यूब इज इक्वल टू 3 केस है x के 3q, उसके लिए हमने x क्यूब की वैल्यू निकाल ली, फिर था 3q प्लस 1 उसके लिए निकाल ली। तीसरा केस और क्या बन रहा था, x का 3q प्लस 2, तीन वैल्यू आई थी ना x की, r की तीन वैल्यू के लिए, वो तीसरी 3q प्लस 2 है, उसका फिर से क्यूब कर दिया। फिर से यहाँ पर a प्लस b क्यूब लगा दो, a का क्यूब 27 q क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b और प्लस में b का क्यूब यानी 8, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। x क्यूब इज इक्वल टू 27 q क्यूब प्लस 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 2 और प्लस में 8। ठीक है, x क्यूब क्या आ जाएगा 27 q क्यूब प्लस 18 क्यू की 3 क्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 18 इंटू 3 54 और q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर प्लस 18 q इंटू 2 36 q प्लस 8। 9 कॉमन निकाल लो क्योंकि 9 तो आगे रखना ही हमें। 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 8। देखो 9 भी है प्लस 8 भी है, m है तो बचा हुआ तो जो ब्रैकेट के अंदर है ये m मान लो, ये m मान लिया, तो दिस इंप्लाइज दैट x क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। ठीक है, वेर m इज इक्वल टू क्या है 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो हेंस इसके बाद लाइन लिख देंगे, हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 वेयर m इज सम इंटीजर। जो m है वो हमने हर केस में मानना है, लेकिन हर केस में जो वो इंटीजर ही है, ये इंटीजर ही है। हम यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज आई हर केस में, तीनों केस में m की, लेकिन है इंटीजर, तो लिखेंगे वेयर m इज सम इंटीजर। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर 5 क्वेश्चंस थे, हमने पांचों क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है। आप इसको खुद से फिर से एक बार सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है फर्स्ट 3 क्वेश्चंस वाली, तो मैंने बताया उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। ठीक है, अगले चैप्टर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे पढ़िए और सोल्व करिए। ठीक है, थैंक यू।